जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आउटसोर्स सेवा निगम पर कांग्रेस का हमला, समाप्त करने की मांग। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा है कि हाल ही में गठित आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड कर्मचारियों के साथ अन्याय करने वाला कदम है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस निगम के जरिए श्रमिकों का शोषण बढ़ेगा और उन्हें सुरक्षित भविष्य से वंचित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश और सरकार का निर्णय। पूर्व सांसद और असंगठित कामगार व कर्मचारी कांग्रेस के राष्ट्रीय चेयरमैन डॉक्टर उदित राज ने बयान देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 19 अगस्त को एक बड़ा फैसला सुनाया था। इस आदेश में कहा गया था कि वर्ष 2002 से कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित किया जाए। यह फैसला उन लाखों कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण था जो लंबे समय से स्थायी नौकरी की मांग कर रहे थे। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 सितंबर को कैबिनेट बैठक में आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड के गठन पर मुहर लगा दी। इस निगम का काम राज्य के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की तैनाती करना होगा। 16 से 20,000 रुपए तक मानदेय। नए निगम के तहत कर्मचारियों को 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। उन्हें 16,000 से 20,000 रुपए तक का मासिक मानदेय मिलेगा। कांग्रेस का आरोप है कि यह व्यवस्था कर्मचारियों को स्थायी करने के बजाय उन्हें अस्थायी रूप से सस्ते श्रमिक की तरह इस्तेमाल करने का तरीका है। डॉक्टर उदित राज ने कहा कि इस निगम के गठन से राज्य सरकार के कुल 93 विभागों में कार्यरत करीब 11 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों पर सीधा असर पड़ेगा। कांग्रेस का आरोप, शोषण को वैध ठहराने का प्रयास। कांग्रेस ने इस फैसले को संविदा शोषण को वैध बनाने वाला कदम बताया है। पार्टी नेताओं ने कहा कि निगम का गठन दरअसल लाखों श्रमिकों को असुरक्षित और कम वेतन वाली परिस्थितियों में धकेलने का सुनियोजित प्रयास है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने नियमितीकरण का रास्ता साफ किया था तो फिर सरकार को आउटसोर्स सेवा निगम लाने की जरूरत ही क्या थी। इससे साफ है कि सरकार श्रमिकों को स्थायित्व देने के बजाय उनके हक को कुचलना चाहती है। श्रमिकों को एकजुट करने की तैयारी। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बड़ा आंदोलन खड़ा करने का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि वह श्रमिकों को एकजुट करेगी और सरकार पर दबाव बनाएगी ताकि इस निगम को रद्द किया जा सके। डॉक्टर उदित राज ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से श्रमिकों और कर्मचारियों के हक की लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी यही करेगी। कर्मचारियों की चिंता। आउटसोर्स कर्मचारी पहले से ही असुरक्षित भविष्य और कम वेतन की समस्या से जूझ रहे हैं। उन्हें न तो नौकरी की गारंटी है और न ही पेंशन या अन्य स्थायी लाभ मिलते हैं। अब यदि उन्हें केवल 3 साल के अनुबंध पर रखा जाएगा तो उनकी असुरक्षा और बढ़ जाएगी। कर्मचारियों को डर है कि हर 3 साल बाद उन्हें फिर से अनुबंध नवीनीकरण के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। साथ ही वेतन में भी कोई बड़ा सुधार नहीं होगा। विपक्ष को मिला बड़ा मुद्दा। राज्य की सियासत में यह मुद्दा विपक्ष को सरकार के खिलाफ बड़ा हथियार देता है। कांग्रेस ने पहले ही इस पर आक्रामक रुख अपना लिया है। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल भी इस मुद्दे को उठाकर सरकार को घेर सकते हैं। भारत में लंबे समय से संविदा और आउटसोर्सिंग व्यवस्था पर सवाल। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आउटसोर्स सेवा निगम पर कांग्रेस का हमला, समाप्त करने की मांग। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा है कि हाल ही में गठित आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड कर्मचारियों के साथ अन्याय करने वाला कदम है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस निगम के जरिए श्रमिकों का शोषण बढ़ेगा और उन्हें सुरक्षित भविष्य से वंचित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश और सरकार का निर्णय।
पूर्व सांसद और असंगठित कामगार व कर्मचारी कांग्रेस के राष्ट्रीय चेयरमैन डॉक्टर उदित राज ने बयान देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 19 अगस्त को एक बड़ा फैसला सुनाया था। इस आदेश में कहा गया था कि वर्ष 2002 से कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित किया जाए। यह फैसला उन लाखों कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण था जो लंबे समय से स्थायी नौकरी की मांग कर रहे थे। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 सितंबर को कैबिनेट बैठक में आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड के गठन पर मुहर लगा दी। इस निगम का काम राज्य के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की तैनाती करना होगा। 16 से 20 हजार रुपए तक मानदेय। नए निगम के तहत कर्मचारियों को 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। उन्हें 16,000 से 20,000 रुपए तक का मासिक मानदेय मिलेगा। कांग्रेस का आरोप है कि यह व्यवस्था कर्मचारियों को स्थायी करने के बजाय उन्हें अस्थायी रूप से सस्ते श्रमिक की तरह इस्तेमाल करने का तरीका है। डॉक्टर उदित राज ने कहा कि इस निगम के गठन से राज्य सरकार के कुल 93 विभागों में कार्यरत करीब 11 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों पर सीधा असर पड़ेगा। कांग्रेस का आरोप शोषण को वैध ठहराने का प्रयास। कांग्रेस ने इस फैसले को संविदा शोषण को वैध बनाने वाला कदम बताया है। पार्टी नेताओं ने कहा कि निगम का गठन दरअसल लाखों श्रमिकों को असुरक्षित और कम वेतन वाली परिस्थितियों में धकेलने का सुनियोजित प्रयास है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने नियमितीकरण का रास्ता साफ किया था तो फिर सरकार को आउटसोर्स सेवा निगम लाने की जरूरत ही क्या थी। इससे साफ है कि सरकार श्रमिकों को स्थायित्व देने के बजाय उनके हक को कुचलना चाहती है। श्रमिकों को एकजुट करने की तैयारी। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बड़ा आंदोलन खड़ा करने का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि वह श्रमिकों को एकजुट करेगी और सरकार पर दबाव बनाएगी ताकि इस निगम को रद्द किया जा सके। डॉक्टर उदित राज ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से श्रमिकों और कर्मचारियों के हक की लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी यही करेगी। कर्मचारियों की चिंता। आउटसोर्स कर्मचारी पहले से ही असुरक्षित भविष्य और कम वेतन की समस्या से जूझ रहे हैं। उन्हें न तो नौकरी की गारंटी है और न ही पेंशन या अन्य स्थायी लाभ मिलते हैं। अब यदि उन्हें केवल 3 साल के अनुबंध पर रखा जाएगा तो उनकी असुरक्षा और बढ़ जाएगी। कर्मचारियों को डर है कि हर 3 साल बाद उन्हें फिर से अनुबंध नवीनीकरण के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। साथ ही वेतन में भी कोई बड़ा सुधार नहीं होगा। विपक्ष को मिला बड़ा मुद्दा। राज्य की सियासत में यह मुद्दा विपक्ष को सरकार के खिलाफ बड़ा हथियार देता है। कांग्रेस ने पहले ही इस पर आक्रामक रुख अपना लिया है। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल भी इस मुद्दे को उठाकर सरकार को घेर सकते हैं। भारत में लंबे समय से संविदा और आउटसोर्सिंग व्यवस्था पर सवाल।